तो गाइज अपने घर के अंदर जब हम डिजाइन करते हैं और अगर आप 3 फ्लोर या 4 फ्लोर बना के नीचे वाले फ्लोर को स्टिल्ट पार्किंग एरिया छोड़ रहे हो, तो भाई जो स्टिल्ट एरिया वो बहुत प्यारी जगह होती है और सबसे ज्यादा लीस्ट या सबसे ज्यादा इग्नोर्ड जो प्लेस होने वाली है वो आपके घर के स्टिल्ट फ्लोरिंग होती है और उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता है। घर के ऊपर तो हम सब डिजाइन कर लेते हैं, लेकिन नीचे फ्लोर में ये दिखाता है हाँ यार स्टिल्ट ही तो है, गाड़ी तो खड़ी करनी है, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन आपका घर का एक तो बाहर से आता है और बाउंड्री वॉल से आता है। उसके बाद जब हम अंदर घुसते हैं तो आपने समझो बाउंड्री वॉल पे तो अच्छा काम करा लिया, लेकिन अंदर घुसते के साथ ही घर के स्टिल्ट में आपको पार्किंग दिखती है, नॉर्मल टायर्स दिखते हैं जो कि देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो आपने फर्स्ट इंप्रेशन तो अच्छा वहां पे दिखाया, लेकिन घर के अंदर का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो सारा स्पॉइल हो जाता है। और जब तक हम आपके फ्लैट के एंट्री तक नहीं पहुंचते तब तक लिफ्ट की, स्टेयरकेस की शाफ्ट्स हो गई या स्टेयरकेस का एरिया हो गया या अंदर की वॉल्स हो गई, वो देखने में बहुत गंदी लगती है। तो आज के वीडियो में मैं आपकी स्टिल्ट को कैसे सुंदर बनाना है, अगेन हमारी कंपनी का टैगलाइन क्या है, बजट आपका डिजाइन हमारा, मतलब आपका बजट चाहे कुछ भी हो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख, हम उसको डिजाइन करने का दम रखते हैं। तो आज स्टिल्ट पार्किंग को मैं ऐसे डिजाइन करके बताने वाला हूं जिसमें आपका जो पैसा लगने वाला है वो बहुत कम होगा, 1 लाख के अंदर अंदर ही होगा या 50,000 के अंदर अंदर भी होगा। लेकिन कैसे होगा वो मैं वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो 4 ऑप्शंस जो स्टिल्ट पार्किंग के लिए लिए जाते हैं डिजाइन करने के लिए वो बताऊंगा, उसके क्या रेट होते हैं वो बताऊंगा, एग्जीक्यूशन मतलब कैसे उसको एग्जीक्यूट करवाना है, ये तो नहीं है कि गलत चीज लग जाए और काम ही खराब हो जाए, वो कैसे होगा वो उसमें मैं आपको बताने वाला हूं और सारा ये फोटो के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटे कोच पे और मैं हूं आपका इंटे कोच एंड इंटे बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। और गाइस व्लॉग का चैनल आ गया है, वो आप कर सकते हो। और तुम्हारे भाई ने बड़ी मुश्किल से इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत चलाना सीख लिया, तो इंस्टाग्राम पे भी रेगुलरली पोस्ट जा रहे हैं कि अगर कोई भी डिजाइन बनता है तो उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग क्या होती है, वो वहां पे रिटर्न में सारा आता है, वो आप जाके जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो भाई सबसे पहले अब आप ये फ्लोर प्लान देखो, इसी फ्लोर प्लान के हिसाब से आगे की चीजें डील होने वाली हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखो किसी भी घर के अंदर स्टिल्ट फ्लोर के अंदर ये 3 चीजें कॉमन होती हैं। एक 4 दीवार होती हैं जैसे बेसिकली घर की, लेफ्ट राइट बैक और फ्रंट। फ्रंट में तो हमारा गेट आ गया तो उसकी तो कहानी हो गई खत्म। अब आती है एक लेफ्ट की वॉल, ये वाली जो बिल्कुल सीधी वॉल जाती है, इसके बीच में कॉलम्स भी आ जाते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। तो एक तो ये वॉल बिल्कुल सीधी दिखाई रहेगी जिसके अंदर कॉलम दिखते रहते हैं। दूसरी वॉल होती है ये वाली जो कि पूरा एंड तक ना जाके यहां पे जहां पे आपका स्टेयरकेस या लिफ्ट होगी इसकी दीवार पे आके एंड हो जाती है। ये हर घर में सेम ही चीज होती है, किसी में अलग नहीं होता है। बहुत ही रेयर केस होगा अगर किसी में अलग होगा तो होगा, ठीक है। तो अब क्या हमारे पास ऑप्शन क्या है, देखो इधर, अभी देखो मैं इसमें पेंट करके आपको ड्रॉ करता हूं। देखो अभी क्या होता है, जब कोई भी आदमी, कोई भी गेस्ट, कोई भी अंदर घुसता है तो जब हम एंट्री करेंगे तो सबसे पहले अगर सपोज करो यहां पे बंदे ने, किसी ने एक गाड़ी यहां किसी ने पार्क कर दी है, एक गाड़ी यहां किसी ने पार्क कर दी है और एक गाड़ी यहां किसी ने अगर पार्क कर दी है और एक इसके आगे भी लगा लेते हैं, तो ये जितनी भी गाड़ियां पार्क हो रही है, जब भी कोई राइट हैंड साइड से अगर उतरता है या जब अंदर घुसता है जाते देखेगा तो उसे जो वॉल दिखने वाली है उतरते वक्त, एक ये वाली वॉल का एंगल दिखेगा, एक ये वाली वॉल का एंगल दिखेगा और एक ये पूरी वॉल दिखाई देती है। लेकिन हमें इसको नहीं देखना है, इसको नहीं डिजाइन करना है क्योंकि वॉल बहुत बड़ी है और खर्चा हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो हमें जो मेन फोकस करना है ना भाई, वो फोकस करना है हमको भाई, एक तो इस वाले पॉइंट पे ये जो इधर दीवार दिखाई देगी, एक इस वाली पे और एक इस दीवार के सामने जो दिखेगी ये वाली वॉल पे। दैट्स राइट। अब ऐसा क्यों होने वाला है, देखो भाई गेट खुला तो सबसे पहले जो सामने दिखा, मतलब कि स्टेयरकेस वाली जो लिफ्ट वाली वॉल होगी या स्टेयरकेस वाली वॉल हो गई, वो हमें सुंदर और अपीलिंग दिखनी चाहिए कि अंदर घुसते भाई मजा आ जाए। अगर आप कहीं घर से बाहर से आए हो, कोई टेंशन में हो, कोई स्ट्रेस में हो, कोई भी चीज़ है यार, अंदर घुसते जब देखे तो मूड ऐसा हो जाए, हाँ वही मजा आ गया। और ऐसे ही सेम राइट हैंड साइड पे कि सपोज करो किसी की गाड़ी लगी हुई है, अब स्टेयरकेस वाली वॉल आपको नहीं दिख रही, मान लो बड़ी गाड़ी लगी है, तो जब राइट से उतरो तो राइट वाली वॉल दिख जाए। चलो अब आप कहते हैं यार मनीष हमें तो हमारी तो पार्किंग ऐसी हमें मिल गई, हमारा तो बिल्डर ही ऐसा गवार था या हमारा जो नेबर है ऊपर नीचे वाला है वो हमें यहाँ गाड़ी नहीं लगाने देता, हम क्या करें। तो कोई बात नहीं, आपके लिए भी सॉल्यूशन है। आपके लिए जो सिंपल सा सॉल्यूशन है वो यही है कि इस आपके केस में जब भी आप स्टेयरकेस या लिफ्ट से उतरोगे तो जो ये फायर वॉल है, मतलब कि जो एंट्रेंस की वॉल है, ये आपकी सुंदर दिखाई देगी। और जब भी आप एग्जिट करोगे तो आपको पर्टिकुलरली इस दीवार के ऊपर ही हाईलाइट दिखाई देगा, जिससे कि जब भी आप घर के अंदर जा रहे हो या बाहर आ रहे हो आपको ये वॉल्स बहुत ही अपीलिंग दिखाई देगी और बहुत ही सुंदर लगेगी। अब ये डिपेंड नहीं करता है अब आपका पर्सनल घर है या बिल्डर फ्लोर है, हर केस में ये सुंदर ही दिखने वाला है। आप अपने टेनेंट से भी बात करके, अपने जो नेबर्स हैं उनसे बात करके आप कर सकते हो कि कौन सा कैसे डिजाइन करना है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक प्लान समझा दिया है। तो हम इन 3 वॉल की बात करेंगे। कौन कौन सी वॉल, एक जब अंदर घुसते राइट हैंड साइड वाली स्टेयरकेस वाली, और जब लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो सामने वाली। तो अब टोटल 4 ऑप्शंस होते हैं। तो जो ऑप्शन 1 होता है वो फ्लोरिंग प्लस लाइट वॉल, सेकंड ऑप्शन फ्लोरिंग प्लस सीलिंग लाइट, और थर्ड ऑप्शन हो गया कि सिंपल फ्लोरिंग और वॉल पैनलिंग,
और नहीं तो चौथा ऑप्शन है जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, सिंपल फ्लोरिंग, लाइट्स और वॉल टाइल्स, जो कि मेरा पर्सनल बेस्ट है और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये घर में एक्चुअल में लगने के बाद कैसी दिखाई देती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन 1 की, जो कि है फ्लोरिंग प्लस लाइट वॉल की। अब देखो, सबसे पहले फ्लोरिंग के ऑप्शन है वो मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूं, बाकी सब में रिपीट होने वाले हैं। देखो, फ्लोरिंग 3 तरीके से कर सकते हैं। एक, या तो ग्रेनाइट लगा सकते हैं, दूसरा कोटा स्टोन लगा सकते हैं और तीसरा टाइल लगा सकते हैं। तो अगर सिर्फ स्टोन की बात करें तो ग्रेनाइट 90 रुपए स्क्वायर फीट में आता है, कोटा जो आता है वो आपका करीब 40 या 45 रुपए स्क्वायर फीट में आता है, और टाइल भी सेम ही रेट में आती है। तो तीनों का रेट ये मैंने आपको बता दिया। बाकी लेइंग कॉस्ट और आपका मटेरियल कॉस्ट दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, बस पत्थर का थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर टाइल 25 रुपए लग रही है तो पत्थर जो लगता है, स्टोन जो लगता है वो 30 से 35 रुपए लगता है। बाकी मटेरियल की कॉस्ट सेम है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भैया फ्लोरिंग प्लस लाइट वॉल की। तो भाई अब सबसे पहले जो मैंने आपको ऑप्शन दिया था, इस ऑप्शन के जो ये फोटोज है ये आप देख सकते हो, देख रहे हो यहाँ पे 2 टाइप की ग्रेनाइट है जिसको आपस में प्ले किया गया है। लेकिन जो वॉल पे लाइटिंग आपको वो नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि फ्लोर भी बहुत ज्यादा हैवी हो गया है, वॉल भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको ये समझा रहा हूं। अभी पहले मैं आपको दिखा रहा हूं फ्लोरिंग के ऑप्शन कैसे कैसे आपको करना है, उसके बाद आप अगले पे जाएंगे। कि ऑप्शन 2, अभी आप टाइल्स में भी प्ले कर सकते हो, अभी आपकी क्रिएटिविटी है, नहीं तो हम तो हैं ही, आप हमें कॉल करके डिजाइन स्टिल पार्किंग करा सकते हो, हम वो डिजाइन कर देंगे। ये देखो, ये फ्लोरिंग्स देख रहे हो, ये रैंडम कलर के फ्लोरिंग्स है, तो आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगेन ध्यान रखना कि सिंपल और प्लेन कलर्स में प्ले करना। ये नहीं कि आपने बहुत अतरंगी कलर ले लिए और वो कुछ और ही बन गया। छोटे एरिया में ये चीज कर सकते हैं, ज्यादा बड़े एरिया में नहीं करना है। ठीक है, ये कुछ डिजाइन है जो मैं इसका एक फोल्डर बना के गूगल ड्राइव पे मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। और अगर यार वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक तो एसी पंखा बंद करके बैठे भाई, गर्मी बहुत लग रही है। ठीक है, तो ये कुछ वो पैटर्न्स है, ये मैं फोटोज भी अपलोड कर दूंगा, यहाँ से आप जा सकते हो। तो अगर ग्रेनाइट की बात करेंगे तो 200 रुपए स्क्वायर फीट, टाइल की बात करेंगे तो 150 रुपए स्क्वायर फीट, और कोटा की बात करेंगे तो हमारा आएगा 100 रुपए स्क्वायर फीट। इसमें इंक्लूडिंग लेबर, रॉ मटेरियल और टाइल, पत्थर, स्टोन जो भी आप लगाने हो वो सारी कॉस्ट आ जाती है। अब सेकंड जो लाइट्स की बात करती है, ये लाइट लगनी क्या है, ये किसी भी वॉल को खाली, सारी वॉल्स को खाली छोड़ देना। जब जब आप लिफ्ट से बाहर निकल के बाहर निकलोगे, उस वाली वॉल पे जो मैंने आपको सबसे पहले मेंशन करी थी, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको करानी है ये वाली लाइट्स के पैनल, जिसमें मैं खर्चा भी बता देता हूं कितना आएगा। एक लाइट आएगी करीब 800 रुपए की, और ऐसी अगर 10 भी लगानी है तो 800 इंटू 10 8000 की लाइट, तार वगैरह लग जाएंगी 3000 की, और लेबर ले लेगी 5000, तो मोटा मोटी 18000 के अंदर आपका ये सेम पैनल बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ईजी है बनाना, बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है। नहीं तो आप हमसे कंसल्टेशन कॉल ले सकते हो, हमारे इंजीनियर या जो भी हेड होगा वो आपको बता देगा कैसे मार्किंग करके कैसे बनाना, और ये बहुत सिंपल तरीके से बन जाती है, सीधा वॉल पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, अब इसमें फायदा क्या हुआ आपका, टाइल पत्थर तो आप वैसे भी लगाने वाले थे, तो मैंने तो सिर्फ डिजाइन बता दिया, और डिजाइन का ही चार्ज होता है। तो यहां आपके कोई एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं हुए हैं, बस कटिंग चार्जेस थोड़े ज्यादा लग जाएंगे, वहीं आपका एक्स्ट्रा एड ऑन है कि टाइल पत्थर में आपने प्ले किया, दूसरा आपको लाइट का ये पैनल मिल गया, बस यही एड ऑन हुआ है। उसके बाद अब ये खुद आप देखो यार, लाइट देख के मजा आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आने वाला है। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, फ्लोरिंग प्लस सीलिंग लाइट। तो ऑप्शन 2 क्या बताया मैंने कि भाई आपके फ्लोरिंग और साथ के साथ सीलिंग में लाइट आनी है। अब इस केस में आपको वॉल नहीं करना है, आपको वॉल पे खर्चा नहीं करना है, बस आपको जो आपकी छत में लेंटर में लाइट लगने वाली, क्योंकि वहां फॉल सीलिंग हो नहीं पाएगी, हाइट कम होगी, वहां पे आपको ये वाली लाइट्स लगा देनी है, जो कि है सिलेंड्रिकल लाइट्स, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको सिलेंड्रिकल लाइट बोलते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आप चाहो तो अमेजन या फ्लिपकार्ट से भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। 300 साढ़े 300 रुपए की लाइट आएगी, लेकिन भैया जो रौनक आएगी, देखो इस लाइट से कोई चीज लिटअप नहीं होगी, इस लाइट से पूरा एरिया लिटअप हो जाएगा। तो अगर आपके घर के आमने सामने से कोई जा रहा है और देखेगा यार अंदर कोई 5 स्टार और 7 स्टार तो नहीं खुल गया है, तो वहां से जब वो जाएगा तो उसकी वाकई जल जाएगी भाई। पड़ोसी भी बोलेगा यार कहां से है बताइए, तो बताना नहीं है ना, वीडियो पहले लिंक दे देना, मेरा भी थोड़ा प्रमोशन कर देना। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो सिंपल, अगेन कोई खास खर्चा नहीं आने वाला है। एक लाइट की कीमत 350 450 मैक्सिमम 800 रुपए में आ जाएगी, और वही आपकी 20 लाइटें लगेंगे तो 8 दूनी 16,000 की लाइट लग जाएंगी, और लेबर शेबर मिला के 30,000 के अंदर या 20 से 30,000 के अंदर अंदर सारी चीज कवर अप हो जाएगी। अब जो थर्ड ऑप्शन आता है कि भैया इसमें क्या करना है, आपको फ्लोरिंग को सिंपल रखना है और वॉल पैनलिंग को अच्छा कर देना है। अगेन कौन सी वाली वॉल, जो कि छोटी वॉल है और ममटी की जो स्टेयरकेस तक की वॉल है वहां तक जाती है, बड़ी वाली वॉल को नहीं करना है, उसका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। उसमें सिर्फ आपको जब लिफ्ट से बाहर निकलोगे तभी करना, उतना ही पोर्शन में करना है। अब देखो इस पार्ट में आप देख रहे हो सामने आपको गेट दिख ही रहा होगा। अब इसमें ये छोटी वॉल है, इसके अंदर हमने क्या किया है, ये पैनल्स लगाए हैं। अब इसको आप चाहो तो पीओपी पनिंग में भी बनवा सकते हो, ये प्लास्टर में भी बन सकते हैं। अगर आपका घर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है तो आपके पैसे बच जाएंगे, सिर्फ 2 कोट का प्लास्टर होगा और ऐसी फील सेम के सेम बन जाएगी। ग्रे, ग्रीन और वुड का हमेशा कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ आप चाहो तो थोड़े प्लांट्स भी रख सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो आप पैनल बना
और ग्रीन ग्रास का पट्टा और नीचे से लाइट डालिए ऊपर की तरफ, जो कि आप कर सकते हो। अगेन अगर तो आपका घर नया है तो इसमें कोई पैसा लगना ही नहीं है। अगर आपको बाद में लूअर जरूर डालने हैं तो इसका जो टोटल खर्चा आएगा, एक लूअर करीब 1200 रुपये का आएगा और उसमें टोटल लगेंगे आपके 10 लूअर भी मान लें अगर, तो 1000 रुपये का एक लूअर मान लो, तो 12,000 के लूअर, इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह सारा मिलके भैया 20 से 25,000 में बन के रेडी हो जाएगा। सेम वॉल ऐसी दिखाई देगी। ये तो होगी लेफ्ट वाली वॉल। अब सेम इसमें जो राइट में स्टेयर केस वाली वॉल है, इसको आपको डार्क पेंट करना और बढ़िया सी पेंटिंग या कोई, पता है यार बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोई कैफे वाला पोस्टर हो गया या कुछ फ्लोर डेकोर का पार्ट हो गया, वो आप डाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो डेकोर का आइटम क्या है। अब देखो यहाँ पे किसी ने बिल्कुल मस्त जुगाड़ किया है, पाइन वुड की लकड़ी है, वेस्टेज वाली है, वेस्टेज को आपस में ठोका और वहाँ पे पॉकेट प्लांटर लगा दिया। तो ऐसे आप और भी चीज़ें लगा सकते हो, ये आपकी कॉल है, अब आप क्या लगाना चाहते हो। नहीं तो आप नेट से सर्च कर सकते हो, इजीली आपको बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे। नहीं तो अगेन हम है ये, आपका काम हम कर देंगे। अब जब जो बंदा यहाँ तक देख रहा है उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आप चाहते हो कि यार मनीष हमें ये ना वॉल पे करना है, ना ये करना है, ना फ्लोरिंग करना है, अब उसके लिए कोई ट्रिक बताओ ना। तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक भैया ये होने वाली है। पहले तो आप फोटो देखो, ये फोटो देख रहे हो, इस फोटो के अंदर यहाँ पे आपको कूटा पत्थर लगाना, जो कि आएगा 30 रुपये स्क्वायर फीट, मटेरियल 50 रुपये और लेबर 20 रुपये, तो कितना 80 रुपये स्क्वायर फीट में फ्लोरिंग तो आप करने ही वाले थे। अब आपको करना क्या है, ये जो बीच में पोर्शन है जहाँ पे आपको हरी घास दिख रही है, आपको यहाँ पे हरी घास ना डाल के आर्टिफिशियल ग्रास डालनी है। क्यों? एक तो आपकी कवर्ड एरिया में तो खराब नहीं होने वाली, दूसरी चीज़ कई लोग कहते हैं कि इसका कलर फेड हो जाता है। भैया 10 साल तक कहीं नहीं जाने वाली है। मेरा खुद का OTM कैफ़े है, आप चाहो तो सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, OTM, आज तक खराब नहीं हुई है और बहुत सही चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। इसके और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, अब चाहो तो आप ये देख सकते हो। मैंने YouTube पे एक वीडियो डाली हुई है एलिवेशन के अंदर लेके, जहाँ ग्रीन ग्रास का पूरा यूज़ हुआ है, वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये देख रहे हो, इसमें सिर्फ आपको बीच में ग्रास डाल दिया और सारी जो ग्रास है कुल मिला के, अगर आपका मान लो 200 गज का प्लॉट है, उसके अंदर ग्रास भी डालने जाओगे तो मोटा मोटी ज़्यादा 3 या 4,000 रुपये की ही ग्रास आने वाली है। तो ये आपके लिए ट्रिक है जो वीडियो अभी तक देख रहे हैं। अब लास्ट ऑप्शन जो मेरा फेवरेट है, सिंपल फ्लोरिंग, वॉल टाइल्स और लाइट्स। ये दोनों के बीच का कॉस्टिंग इसमें आता है मीडियम, ना ज़्यादा हैवी ना ज़्यादा लाइट। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, मैं कहता हूँ सिंपल फ्लोरिंग डालो टाइल वाली। और भैया बहुत लोग कहते हैं यार टाइल के ऊपर गाड़ी चढ़ेगी तो उठ जाएगी, कुछ नहीं टूटता है। मेरे पास भी बड़ी गाड़ी है, कोई टेंशन नहीं है। और ये जो देख रहे हो ये एक्चुअल फोटो है, कोई 3D नहीं है, और इसके ऊपर हैवी गाड़ियाँ चढ़ती हैं सारी। तो वॉल में टाइल लगी हुई है, इसका शेड मैं आपको दे देता हूँ। ये इटालियन का शेड है, टाइल है प्लैंक टाइल में। और नीचे आप देख रहे हो मैंने बस राइट हैंड साइड पे, ये यहाँ पे इस वाले एरिया को मैंने थोड़ा सा ऊपर उठा रखा है, जिसके नीचे मैंने LED कोव लाइट लगा दिया है, जो कि आपके उसमें लगती है, दिवाली पे लगती है, वो मैंने डाल दिया और वॉल पे लाइट डाल दी है। तो अपने आप ही ये बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। अगेन कॉस्टिंग मैं आपको शुरुआत में सारी बता चुका हूँ, तो उसकी भी सेम ही कॉस्टिंग आने वाली, कोई अलग से खर्चा नहीं है। बस वॉल पे आपकी टाइल जा रही है और सिंगल सिंगल अप डाउन लाइटें डाल दो, आपका काम हो जाएगा बढ़िया और देखने में लगेगा बहुत सुंदर। तो बाकी भैया हम तो हैं ही हैं, वो हम आपके लिए रेडी है ऑलवेज। और भैया वेबिनार आ रहा है, जो भी आप में आर्किटेक्ट डिज़ाइनर या कोई किसी के पास डिग्री नहीं है और वो स्टिल इंटीरियर डिज़ाइन सीखना चाहता है, तो मैं आपके लिए एक कोर्स लेके आ रहा हूँ जिसको आप ऑनलाइन सीख सकते हो। आप उसको ज्वाइन कर पाओगे, जल्दी लिंक शेयर हो जाएगा और वेबसाइट पे आ जाएगा, वहां से आप रजिस्टर कर पाओगे। तो गाइस अगेन अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो की एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जो कि होगी आपकी बेसिक होम केयर प्रोडक्ट्स जो आपके घर में होने चाहिए, जिससे कि आपकी घर की लाइफ है वो जो आपको मेंटेनेंस जो आपके घर का होता है ना, 1 साल का कम से कम 50-60 हज़ार होता है, वो कैसे 3,000 में कंप्लीट कर देना है, वो मैं अब आपको बताऊंगा सारी चीज़। तो वो बेसिक होम केयर और कौन सी चीज़ बेस्ट है कंपैरिजन वीडियो लेके आ रहा हूं, जिससे कि आप इजीली प्रोडक्ट को चूज कर पाएं। क्योंकि अक्सर हमसे पूछते हैं कि सर इस कंपनी का माल लें कि इस कंपनी का लें, इसका लें कि उसका लें, तो ये इसका उसका मैं सारा खत्म कर दूंगा और इजीली आप खुद चॉइस कर पाओगे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।